गुजारिश करूंगा, आप भी एक नौजवान हैं और बहुत एक्टिव हैं, और कहीं ना कहीं कमेंट्स में भी लोग कह रहे थे कि एजाज भाई से जो है वो सवाल किया है, सवाल जो है वो किया जाए। तो एजाज, जहां तक हम जैसे नौजवानों की बात है ना, हम सोशल मीडिया में बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं कि जनाब डीडीसी काम नहीं कर रहा, जनाब पीडीसी काम नहीं कर रहा, एमएलए काम नहीं कर रहा, जनाब ये खानदानी राज चल रहा है, जनाब आफ्ताब गनी जो है, गनी साहब का बेटा है, वो एमएलए था, तो ये कहां से आ गया बीच में। ये खानदानी सिस्टम जो भी है, इसके खिलाफ मैं भी हूं। अगर कोई अच्छे से चला सकता है ठीक है, नहीं चला सकता, ये थोपा हुआ जो सिस्टम हमारे सोसाइटी में चल रहा है। और कहीं ना कहीं हम पंच और सरपंच में जब तनकीद करते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो की मैं बात करूं, और जो जम्मू कश्मीर के हालात है, पॉलिटिकल पार्टीज तो हमारे पास वही है पुरानी, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, अपनी पार्टी है, अब दो चार नई पार्टियां बनी है। तो आपके नजरिए से आप क्या सोचते हैं, जम्मू कश्मीर के हालात क्या रहेंगे, किस नजरिए से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आएगी और उसको आना चाहिए, और नौजवानों का क्या रोल रहेगा, और खास करके एजुकेशन का पॉलिटिक्स में एजाज मैं वो चाहूंगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है, और ये चीज जो है हमारे नौजवानों को समझ है कि हमको अगर वोट देना है या हमें वोट दिलवाना है या हमें उस बंदे की मदद करनी है, तो किस लेवल पे जाके जो है उस बंदे को ला के जो है वो ऐवान में खड़ा करना है। आफ्ताब भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आजकल सोशल मीडिया में एक नौजवानों की आवाज बने हैं, हर मुद्दे पे आप जो बात रख रहे हैं। उसके बाद मैं आपके सवाल की तरफ आऊं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी सूरत हाल क्या रहने वाली है, हम मौजूदा हालात कैसे हैं। मैं खिता अपने रजौरी पुंछ की बात करूंगा। यहाँ तो आपको पता है कि कई दशक से यहाँ पे जो सियासत है वो कास्टिज्म पे हो रही है। यहाँ कोई भी मेयार के हिसाब से लोग हैं जो वो चुनने में नाकाम होते हैं, और कास्टिज्म पे जब वोटिंग होगी तो यकीनन डेवलपमेंट की तवक्का रखना किसी लीडर से बेमानी होगा। आप भी इस चीज से बाखूबी वाकफियत रखते हैं कि हम अगर रजौरी पुंछ की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे इशू होता है इलेक्शन के दौरान तो वो गुज्जर और पहाड़ी का उठाया जाता है, और ऐसे ऐसे लोग इस चीज से बेनिफिट ले लेते हैं और पूरे 5 साल के अंदर वो कोई काम नहीं करेंगे। अपने लोगों को कुछ माह के लिए वो अपनी तरफ रागब करने के लिए गुज्जर का राग लापेंगे, पहाड़ी का राग लापेंगे। तो इन चीजों से जब आप सियासत करोगे तो उनसे डेवलपमेंट की तवक्का रखना है जो बेमानी होगा। बाकी रहा सवाल कि नौजवानों का इसमें कितना बड़ा रोल है। पिछले कुछ अरसा से मैं देख रहा हूं कि जो काम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने वो काम कर दिया है। बीजेपी ने क्या काम किया, मैं बीजेपी का की यहां तारीफ नहीं कर रहा हूं। बीजेपी ने जबरदस्ती इन लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया, और उस लाइन में खड़ा करके जितने भी बड़े सियासी लीडरान थे उनको साइड लाइन लगाया, इलेक्शन से यहां महरूम कर दिया तमाम लोगों को। और छोटे छोटे पार्ट में जो डीडीसी का इलेक्शन करवाया उसमें भी कास्टिज्म चली, उसमें भी है जो डिजर्विंग लोग थे वो पीछे रह गए, जिसकी वजह से जो तमीर और तरक्की पे एक बहुत बड़ी रुकावट आई है। और पिछले 2 साल से लगभग आपने देखा होगा, तमाम नौजवानों ने देखा होगा कि जो डीडीसी हजरात चुने हैं, कहीं किसी मुद्दे पे वो बात नहीं रखते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं समझते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, हमने अवाम की बात करनी है। वो लगभग अवाम के चुने हुए नुमाइंदे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाकर बैठ गए हैं। अवाम को किन किन किस्म की मुश्किलात का सामना है उस पर वो अपनी राय नहीं रखेंगे। मुझे लगता है कि आप इस बात से एग्री करेंगे। और जहां इनको अपना प्रोटोकॉल नहीं पता है, जितने भी डीडीसी हैं, मैं जिला पुंछ की बात करूंगा, इनको अपना प्रोटोकॉल नहीं पता है। इन्हें यह नहीं पता है कि हमने काम क्या करना है, हमने इस काम को लाना कैसे है। मैं बहुत से डीडीसी से हैरान होता हूं कि जब वो खड़े होते हैं वो डिमांड कर रहे होते हैं, जनाब तहसीलदार साहब ये कर दीजिए, जनाब एसडीएम साहब ये कर दीजिए, जनाब एसडीओ साहब ये कर दीजिए। हैरानगी की बात यह है कि जो प्लानिंग आपने करनी है, जो काम आपने जाके हाई कमांड से लाना है, वो आप एक तहसीलदार को बोल रहे हो, वो आप एक एसडीएम को बोल रहे हो। आप लाइए, आप प्रोजेक्शन कीजिए, आप बाहर से जो है सेंटर से लाइए काम, तब जाके यहाँ पे अगर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो तब आप अपने तहसीलदार को, आप पटवारी को, आप बीडीओ को पूछ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और नौजवानों का खासकर आने वाले टाइम में सियासत में बहुत बड़ा
जो है वो रोल रहेगा। और नौजवानों को आज से कमर बस्ता हो जाना चाहिए कि हमने कास्टिज्म से हट के डिजर्विंग लोगों को आगे लाना है, जो आपकी बात रखेंगे, जो आपके काम करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछना चाहूंगा कि जहां तक रजौरी पुंछ की सियासत है ना, अब आप भी रजौरी पुंछ से हैं तो मैं भी रजौरी पुंछ से, तो अपने इलाके की बात ना करें तो अपने इलाके के साथ, अपने इलाके के नौजवानों के साथ जो नाइंसाफी होगी। हमेशा आज तक, मैं खुद भी सियासी घराने से ताल्लुक रखा है, मैं तो बहुत बार इस मुद्दे पे बोलता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप क्या सोचते हैं, यहाँ का नौजवान क्या सोचता है, वो इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना। हमेशा हम कश्मीरी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज पे जो है डिपेंड रहे। पहले हम नेशनल कॉन्फ्रेंस पे डिपेंड रहे, जो फरमान जो है फारूक साहब या उमर साहब जो श्रीनगर से चलता था, वो हमें यहाँ मानना पड़ता था और हम यहाँ सुनते थे, उसी के मुताबिक चलते थे। उसके बाद महबूबा मुफ्ती का दौर आया, मुफ्ती साहब का दौर आया, जो फरमान मुफ्ती साहब में महबूबा मुफ्ती देती थी वो हम रजौरी पुंछ में इंप्लीमेंट करते थे। यहाँ से भारी तादाद में जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को जिता के जो है वो उन्होंने हुकूमतें भी जो है जम्मू कश्मीर में बनाई है। कांग्रेस की बात मैं इसलिए नहीं करूंगा, चले वो मरकजी सरकार और मरकज सरकार के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, या बीजेपी सरकार है उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। हमेशा हमने रिलीजन पार्टीज को सपोर्ट किया, और जब भी मुद्दे उठाने की बारी आती है, जब भी बात करने की बारी आती है, ये लोग कश्मीर का रोना रोते हैं, रजौरी पुंछ के किसी मुद्दे पे ये लोग बात नहीं करते। लेकिन जब जलसे जुलूस करने होते हैं एजाज, जब ताड़ियां भी बजवानी होती हैं, ये लोग कश्मीर में इनको बाहर कोई नहीं निकलने देता, ये लोग पुंछ में आके इतने बड़े बड़े जलसे करते हैं, और हम लोग जो हैं गाड़ियों में भर भर के हमें लाया जाता है, रैलियों में हमें पार्टिसिपेट कराया जाता है, हमसे ताड़ियां बजवाई जाती हैं। हमें ये समझ में नहीं आता ये लीडर बोल क्या रहा है, इस लीडर से हमें फायदा क्या होने वाला है। और उसके बाद ये मुगल रोड से पीर की गली से पार हो जाते हैं और हम घरों में बैठ के फिर अपने डेवलपमेंट का रोना रोते हैं। क्या जम्मू कश्मीर और खुसूसन रजौरी पुंछ अपनी खुद मुख्तियारी नहीं कर सकता? क्या यहाँ को लीडर हजरात ऐसे नहीं है जो मिल के जो ये रजौरी पुंछ के बारे में सोच पाए, और इन लीडर हजरात के चुंगल से जो बाहर निकला जाए? तो मैं अपना नजरिया इस पे रखता हूँ, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पे क्या नजरिया रखते हैं वो जरा आप नौजवानों को अगर बताएंगे, तो उससे ये होगा कि आप जैसे नौजवान क्या सोचते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है एजाज, लोगों को पता चलना। बिल्कुल। मैं कहूंगा कि जम्मू कश्मीर का पिछड़ा अगर कोई रीजन है वो खित्ता पीर पंजाल है। और ये जो बात आपने बोली कि यहां से हम लीडरान को चुन के है जो भेज देते हैं और वो हमारी बात है जो वो नहीं रख पाते हैं, ये बहुत बड़ी कमी रही है। और वो इसी चीज के साथ जुड़ी है कि यहाँ पे कास्टिज्म पे वोट होगा और चले जाएंगे। और जो लीडर पावर में आते हैं, मैं हैरान होता हूं कि वो यूपी बिहार की बात करते होंगे, यहाँ पे यूपी में वो हो रहा है हम ये कर देंगे, बिहार में ये हो रहा है हम ये कर देंगे। वो कभी यहाँ लोकल बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ मेंढर का हूं और मेंढर की बात करूंगा। 3 तहसीलों पे मुश्तमिल ये इलाका है, और हर जो रैलियां हुई उनमें वादा किया कि जी इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा देंगे, इसको ये करेंगे, इसको वो करेंगे, लेकिन आज तक यहां ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। सड़कों का मेयार वहां का वहां है, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, जलसों में बड़े बड़े नारे लगाने वाले लोग हैं, वो इस मुद्दे पे कोई नहीं बोलेंगे। और हैरानगी की बात यह है कि हमारे लोग भी पानी, बिजली, सड़क, बेसिक फैसिलिटी के लिए वोट नहीं करते हैं। वो भी कास्टिज्म पे जब वोट कर जाएंगे तो ये काम वहां के वहां रह जाएंगे। नौजवानों को सोचना होगा और खित्ता अपने इस पीर पंजाल के लिए यहाँ के लीडरान को है जो एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा। अगर नहीं आएंगे तो नौजवानों को अलग से कोई फैसला लेना होगा और इनको दिखाना होगा कि जो हमारी बात नहीं करेगा वो हमारा नहीं है। तो एजाज, इस नोट पे मैं आपके साथ ये बातचीत खत्म करूंगा कि आपको लगता है कि पॉलिटिकली हमारा नौजवान वो सूझबूझ रखता है, पॉलिटिकली हमारा नौजवान उस चीज के लिए तैयार है कि आज भी है कि आफ्ताब गनी नाराज हो जाएगा, फलाना एजाज जान नाराज हो जाएगा, तांत्रे साहब नाराज हो जाएंगे, अकरम साहब नाराज हो जाएंगे, सुहेल साहब नाराज हो जाएंगे, अपने मेंढर के जो है खान साहब नाराज हो जाएंगे, मेंढर के चौधरी साहब नाराज हो जाएंगे? क्या इन बरादरियों की नाराजगी को बर्दाश्त करने के लिए और ऐसा लीडर चुनने के लिए जो सही में लोगों के काम कर सके, क्या उसके लिए आज का नौजवान अपने आप को तैयार कर रहा है कि तैयार हो चुका है? बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि अभी तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक आजाद नहीं है यहाँ का नौजवान।
और आजाद इसलिए नहीं है कि जो बड़े लोग हैं जिस तरफ डायरेक्शन देंगे चलते हैं, अच्छी बात है, बड़ों की बात माननी चाहिए, लेकिन जो फ्यूचर है हमारा वो बड़ों की बात मानकर नया प्लान करने के लिए है, जो हमें खुद सोचना होगा। अभी तक तैयार नहीं है। आपका ये सवाल है कि यहाँ का नौजवान तैयार हो चुका है, बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी भी नौजवानों के अंदर भी है जो ये चीज खत्म होने में हो रही है, काफी हद तक सुधार आ चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वो जो कास्टिज्म, ब्रदरिज्म वो है जो कहीं ना कहीं है। तो मेरी आपके इस प्रोग्राम के जरिए तमाम नौजवानों से ये अपील रहेगी, आप बेबाक हो जाइए, दिलों को साफ कर लीजिए। हम नौजवानों को जो एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए और किसी अच्छे शख्स को आगे लाना चाहिए। और एजाज, एक और बात लास्ट में, आखिर में हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम है, हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये जो हम लोग कहते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे, इलेक्शन नहीं हो रहे, अगर आज का नौजवान इस चीज के लिए तैयार नहीं है कि वो तब्दीली ला सकता है जम्मू कश्मीर में, और नौजवान खुल के जो है अपने वोट का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकता है, क्या ये इलेक्शन जो डिले हो रहे हैं, क्या नौजवानों को उस तैयारी का मौका मिल रहा है? या ये इलेक्शन जो डिले हो रहे हैं, जिस नजरिए से सियासतदान कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, उसकी वजूहत क्या है? मरकजी सरकार क्यों नहीं इलेक्शन जो है वो करवा रही? या तो वो नौजवानों को उस तैयारी का मौका दे रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने को वेस्टेड इंटरेस्ट है, तभी हमारे जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहे। आखिरी सवाल आपसे। आफ्ताब जी, जाहिर सी बात है मरकज में जो गवर्नमेंट है उसके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो भी अभी तक तैयार नहीं है, और यहाँ का नौजवान भी अभी तैयार नहीं है। जब दोनों तैयार नहीं है, इसलिए इलेक्शन है जो वो डिले हो रहा है। बाकी रही बात के, मुझे लगता है कि असेंबली के इलेक्शन अभी 2026 से पहले मुझे नहीं लगता कि हो सके। सही बात। उससे कबल यह है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन आ जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट आपके साथ चल रही है। देखें, जब एक पढ़ा लिखा नौजवान एक पढ़े लिखे नौजवान से बात करता है ना, उसका फायदा ये होता है कि अच्छी चीजें सामने निकल के जो है वो नौजवानों के सामने आती है। अब अगर इससे बात करूंगा, पार्लियामेंट के इलेक्शन तो ये नहीं, सॉरी, असेंबली के इलेक्शन 2026 तक नहीं होने, ये हर नौजवान को पता है। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं, पार्लियामेंट के इलेक्शन एजाज होने जा रहे हैं। पहले हम रहमो करम में थे, जम्मू की गुलामी करते थे, और जम्मू की पार्लियामेंट सीट पे जो हम वोट डालते थे, और कहीं ना कहीं उसका फायदा, वोट तो चले जाते थे लेकिन उसका फायदा जो है रजौरी पुंछ को नहीं मिलता था। आप पता नहीं मरकजी सरकार ने अब रजौरी पुंछ के नौजवानों से, यहाँ के लोगों से कौन से जन्म का जो बदला ले रहे हैं। अब हमें उठा के जो है वो अनंतनाग के साथ डाल दिया। अब हमें जो है अनंतनाग के लोगों की गुलामी करनी है। अब उनके भरोसे जो है हमारी जम्मू के रजौरी पुंछ की जो डेवलपमेंट होगी। आपको पता है मुगल रोड का वैसे इतना हाल है, बुरा हाल है। अगर अनंतनाग से कोई एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो पूरा साल वो जो है रजौरी पुंछ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा साल जो है मुगल रोड बंद रहती है। तो क्या वो टाइम आ गया है एजाज, हम जैसे नौजवानों की जिम्मेवारी मतलब हमारे कांधों पे क्या वो जिम्मेवारी पड़ गई है कि हमें नौजवानों के पास अप्रोच करना पड़ेगा, या नौजवानों को खुद से समझना पड़ेगा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जो है ये रजौरी पुंछ के लिए, वो कहते हैं ना, ये वो कहावत एक थी, मुझे वो याद नहीं आ रही कि कितनी इंपॉर्टेंट है। ये एक चिराग है जो हमारे क्या बोलते हैं रजौरी पुंछ को जो है वो रोशनी दे सकता है। क्या हम अब ये जहनियत रखते हैं, ये कास्टिज्म से परे हट के, गुजर पहाड़ी जो भी है, रजौरी पुंछ का बेटा खड़ा हो या रजौरी पुंछ की बेटी खड़ी हो, जो भी आएगा इलेक्शन में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, पढ़ा लिखा हो, जहां एक जहनियत बन सके, क्या ये पार्लियामेंट की सीट जो है हम रजौरी पुंछ के लिए खड़ी कर सकते हैं? क्या हमारा रजौरी पुंछ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी जिंदगी में जो है वो दिल्ली के अवान में बैठेगा? ये सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और जो बात कही आपने कि कश्मीर के साथ लगाया, जहां तक मैं अभी तक समझ पा रहा हूं कि इस बार भी कश्मीर का ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने जा रहा है। ये मैं एडवांस में आपको बात बता देता हूं, और उसके पीछे वजूहत में बताता हूं। रजौरी पुंछ के अंदर लीडरान की फैक्ट्री है। आपने जो है रजौरी पुंछ के नौजवानों को, जमीर को जो है वो चैलेंज किया है। मतलब आप ये सोचते हैं कि हम उसके लिए तैयार ही नहीं है कि हम अपनी सीट उठा के जो है वो अनंतनाग वालों को दे देंगे? बिल्कुल हम तैयार नहीं है, और यहाँ के लीडरान ही तैयार नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री है यहाँ लीडरान की, जो जब इलेक्शन आएगा
अभी से वो तैयारी करेंगे, जितने भी साबका मेंबर असेंबली हैं या ये डीडीसी हैं, वो अपनी अपनी पार्टी जिनके साथ वाबस्ता है उनके साथ जोर लगाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और फिर उनके साथ क्या मामलात बनेंगे, साठ गांठ जो भी होगी वो आपको पता है, नौजवान भी समझता है वहां क्या होने वाला है। और उसके बावजूद फिर ये क्या करेंगे, कश्मीर बेस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के ये भेजेंगे। ये तो अल्लाह अल्लाह ताला हम नौजवानों को हिदायत दे, खुसूसन रजौरी पुंछ के नौजवानों को हमें अल्लाह ताला यकजहती दे, ताकि ये देखे ये दुनियावी चीजें हैं, आखिरत तो चले, आखिरत जहाँ आखिरत की अगर हम बात करें, कश्मीर के भाई हमारे भाई, हम एक ही कलमा पढ़ने वाले हैं। ये हम कोई दीनी या दुनियावी नजरिए से बात नहीं कर रहे, ये लोग मिसअंडरस्टैंड करें कि हम कोई कश्मीर के लोगों के खिलाफ है या अनंतनाग के लोगों के खिलाफ है, ये मैं अपने नौजवानों से क्लियर कर दूं। देखिए ये डेवलपमेंट की बात है, ये दुनियावी बातें हैं, ये सियासी बातें हैं, और सियासत जहां तक ताल्लुक या जहां तक सियासत का ताल्लुक है, वहां अपने इलाके की बात करना बहुत जरूरी है। हमारे रजौरी पुंछ की डेवलपमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे रजौरी पुंछ को सालों से जो इग्नोर किया गया, और हमारा बॉर्डर बेल्ट है, और हमारी किस्मत तब तक नहीं बदल सकती जब तक हमारा नुमाइंदा जो है वो दिल्ली में बैठ के हमारी रजौरी पुंछ की आवाज नहीं उठाएगा। चले आजाद, इसी नोट पे मैं आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह आगे भी बहुत मुद्दों पे जो है आपसे बात की जाएगी। इसी नोट पे हम इस बात को खत्म करते हैं कि कहीं ना कहीं आप जैसे नौजवान, मेरे जैसे नौजवान और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो हमें देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बहुत लोगों को ऐड करने की, बहुत के रिक्वेस्ट आ रहे हैं लेकिन डिक्लाइन हो रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि नेटवर्क में क्या प्रॉब्लम आ रही है। सब आने वाले टाइम में आहिस्ता आहिस्ता एक जहनियत बनाएंगे, और इस सियासत जिसको हम ये कहते हैं ये गंदी सियासत है, इसको साफ करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम आने वाले अपने बच्चों को जो है अच्छा मुस्तकबिल दे सके। आजाद, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।